नमस्कार। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज सिकंदर jurnalist@gmail.com। दरअसल आप हमारा देख रहे हैं फेसबुक पेज और हम वीकली एक प्रोग्राम आप लोगों के साथ में लेकर के आते हैं, जन का सुनो मन का सुनो में। वह विशेष रूप से केंद्रित होता है हंटरगंज और चतरा की व्यवस्थाओं पर। और चूंकि कल महाशिवरात्रि है, ऐसे में श्रद्धालुओं को और विशेष रूप से आप सभी जुड़ने वाले इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने वाले लोगों को बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और विशेष रूप से उन सभी भाइयों को, उन सभी बहनों को जो कि इस शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में पूजा पाठ में भाग लेते हैं। और हमारे साथ में दो लोग हेलो जुड़ चुके हैं। जी पंडित जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ हाँ और हमारे साथ में आज जो मेहमान होंगे वो विपिन कुमार सांडिल होंगे, क्योंकि आप उन्हें जानते हैं। दरअसल विपिन कुमार सांडिल अस्वस्थ चल रहे थे, इस कारण वो हमारे डिजिटल पेज से जुड़ नहीं पा रहे थे। उसके साथ साथ में चंद्र कुमार मिश्रा, जो कि डुमरिया शिव मंदिर से जुड़ चुके हैं और उस मंदिर के पुजारी भी हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे साथ में अन्य और मेहमान जुड़ेंगे, कौशल मिश्रा भी होंगे, क्योंकि और इन बातों को हमारे साथ में रखेंगे। कल दरअसल मैं थोड़ा सा चीजों को आप लोगों के साथ में बता दूं कि कल महाशिवरात्रि है, यानी देश भर में महाशिवरात्रि को लेकर जगह जगह तैयारी शुरू हो चुकी है। इस दिन भगवान शिव को, यानी भगवान शंकर को भक्तों के द्वारा शिवालय में जाकर बड़ी संख्या में भक्त जल का अभिषेक भगवान भोलेनाथ को करते हैं। तो वही महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर, शुभ मुहूर्त और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना करने वाले भक्तों का क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में हम लोग चंद्र कुमार मिश्रा से समझेंगे। और थोड़ा सा आगे समझते हैं कि कल जो है विभिन्न जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि दिल्ली के प्रसिद्ध कालिका जी मंदिर के पीठाधीश्वर हैं सुरेंद्र नाथ अवधूत ने बताया कि महाशिवरात्रि के पर्व फागुन मास के कृष्ण चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व जो है 15 फरवरी को मनाया जा रहा है, क्योंकि 15 फरवरी को त्रयोदशी यानी कि 5:04 पर समाप्त हो रही है और उसके साथ साथ में चतुर्थी शुरू हो रही है। वो बताते हैं कि शिव का आराधना और उनका जलाभिषेक और पूजन करने से पूजन अर्चना रात्रि में ही किया जाता है। भगवान शिव के चारों पहाड़ का अभिषेक किया जाता है। अगले दिन 5:34 पर चतुर्थी का पहाड़ खत्म हो जाएगा। वही उन्होंने कहा कि भगवान शिव की भांग, धतूरा और बेलपत्र उनका प्रिय है। भगवान शिव को रुद्राभिषेक करते हुए बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और रुद्र शुद्ध से उनका जलाभिषेक किया जाता है। जो लोग समर्थ है वह वैदिक विद्वानों के द्वारा रुद्राभिषेक करें, अन्यथा भगवान शिव को पंचाक्षरी मंत्र के साथ इस भगवान को जल अर्पण ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। तो भगवान शिव उनके सभी रोग दोष जो है वह नष्ट करते हैं और घर में सुख शांति प्रदान करते हैं। देवादिदेव महादेव की कृपा सभी मनोकामनाएं भक्त की पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि का पर्व पर भगवान शिव की पूजा का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। कहते हैं किस दिन विधि विधान से की गई शिव जी की पूजा से सारे कष्टों को क्षरण होता है, नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि इसलिए खास होता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और वही कुछ कथाओं के अनुसार महादेव का शिवलिंग रूप में प्रकट का भी इसी दिन हुआ था। इसी कारण शिवरात्रि का शिवलिंग के पूजा का विशेष महत्व है। बहरहाल हमारे साथ में चंद्र कुमार मिश्रा हैं, इसके साथ साथ में विपिन कुमार सांडिल हैं, कुछ ही क्षणों में नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे और इसके साथ साथ में अन्य मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विपिन कुमार सांडिल, आपका भी सर, जो भी देख रहे हैं और जो भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं सभी का जन की सुनो मर्द की सुनो कार्यक्रम में जो आपके टीवी फेसबुक चैनल के माध्यम से चलाया जाता है, उस सबों का महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व शिवरात्रि पर सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस चैनल के माध्यम से करते हैं। कल महाशिवरात्रि का
हम लोग के बिल्कुल साथ हमारे चैनल से जुड़ गए हैं सीके मिश्रा साहब। हम लोग उनसे जानेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। बिल्कुल। सीके मिश्रा साहब, थोड़ा सा आप मंदिर के एरिया से आप बाहर आ जाएं, ताकि जो लोग आपको सुने वो डिस्टर्ब ना हो और आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। जी सीके जी मिश्रा महाराज, साहब, नमस्कार, प्रणाम। आपका जय जय। स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जन का सुनो मन का सुनो में। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर बाबू, आप सबों को, जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल शिवरात्रि का पर्व है, हम लोग मनाएंगे, और इसके विषय में एक दिन पूर्व ही आप सबों को बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं शिवरात्रि के ओर से। बिल्कुल, कुछ ही क्षणों में नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे हमारे साथ में। और जी बताएं, जी बोला जाए, इसके कंटिन्यू कीजिए। ये कहना चाहूंगा आप सबों से कि शिवरात्रि का पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं। शिवरात्रि का पर्व जो है हम लोग इसलिए मनाते हैं कि बहुत पूर्व की बात है कि जब उस वक्त बिल्कुल जीरो था, सृष्टि प्रारंभ हुई थी, सच कहिए तो उस वक्त, है ना। और उस वक्त जो है देवताओं में और राक्षसों में जो थे वो युद्ध हो रहा था। तो इसके लेकर के युद्ध हो रहा था, तो ये राक्षस लोग जो है, दैत्य लोग, वो ज्यादा बलशाली थे देवताओं से। तो वो लोग जितना चाह रहे थे देवताओं को, तो ये लोग देखें कि से अब देवता लोग देखें कि से हम लोग को हार जाएंगे हम लोग, तो ये लोग गए भगवान शिव के शरण में चले गए लोग, और शिव जी के शरण में जा करके वहां जो है सो उनसे बोले कि महाराज हम लोग दैत्य लोग जो हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो वहां गए तो वहां भगवान शिव जो है वह जो है सो अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर। उसके बाद जब वहां पर जाते हैं, जब वो लोग, उनका निद्रा, ये समाधि भंग नहीं होता है, उनका जो समाधि बैठे हुए थे भगवान शिव, तो बहुत दिनों के बाद में ये लोग सब विनय करते हैं। भगवान विष्णु जो है, नारद जी हैं वहां पर, और बहुत सारे लोग ऋषि मुनि हैं, देवता लोग हैं, कहते हैं कि महाराज आप इस समाधि को त्याग कर, छोड़कर अभी और धर्म की स्थापना कीजिए, और हम लोग से राक्षस लोग जो है सो हम लोग को पराजित कर रहे हैं हम लोग को, और हम लोग को दैत्य लोग हम लोग को भगा रहे हैं, हम लोग को मार करके हम लोग को युद्ध कर रहे हैं, हम लोग से हम लोग जीत रहे हैं हम लोग को, है ना। तो इस बात को भगवान शिव तो अपने मुद्रा में बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर फिर बहुत देर के बाद फिर पार्वती जी वहां पर आती हैं, है ना। पार्वती जी आकर जब वहां पर देखते हैं कि सारे देवता लोग इस तरह से है, सब सुनते हैं, समझते हैं उन लोग देवताओं की बात को, तो भगवान शिव के पास जाते हैं। पार्वती जी वहां पर पार्वती जाती हैं और जा करके अपना जो हाथ जो है सो उनके हृदय पर रखती हैं पार्वती जी, और उनको समाधि को भंग करती है। कहती कि महाराज से बहुत सारे देवता लोग आए हुए हैं, सारी घटना उन लोग से अवगत हो, उनको अवगत कराते हैं भगवान शिव को, है ना। तो भगवान शिव कहते हैं कि युद्ध जो है तो कोई इसका निष्कर्ष नहीं है, युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। इसके लिए क्या किया जाए कि समुद्र का मंथन होनी चाहिए, मंथन हो, है ना। तो समुद्र को मंथन के लिए ये मंदराचल पहाड़ को ये मथानी बनाया गया, बासुकी नाग का रस्सी बनाया गया, एक तरफ देवता और दानव मिल करके दोनों लोग मंथन किए समुद्र को। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। तो मंथन किया गया, तो मंथन जब हुआ तो उसमें से बहुत सारे रत्न निकले, उच्चश्रवा घोड़ा निकला, लक्ष्मी जी निकली, कलश निकला, धनवंतरी जी निकले लेकर, तो और भी बहुत सारे चीज, उसमें एक चीज निकला, हलाहल भी निकला महाराज। हेलो, हलाहल जो विष होता है, विष निकला। तो विष इतना वह प्रभावित विष था कि उससे सारा संसार मतलब जल कर राख हो सकता था, इतना भयंकर विष था वह, है ना। तो वह विष जो है जब निकला उसमें समुद्र में से, तो सभी लोग को और दौड़ा वह विष जो है सो फैला। तो उससे ऐसा लगा कि मतलब वो सारे के सारे जितने सृष्टि हुए हैं वो सारे के सारे सृष्टि खत्म हो जाएंगे। तो फिर जितना देवता लोग थे सभी लोग, राक्षस लोग मिलकर फिर भी गए भगवान शिव के पास गए
है ना। और जी। शिव के पास गए तो भगवान शिव काकहीन किसे उस विष को जा करके हलाहल को पी गए हो। हालांकि पार्वती जो यहाँ पर मना कर रही थी, लेकिन उनको बताएं कि नहीं, हमको विष को पीना जरूरी होगा पार्वती, इसलिए कि विष नहीं पिएंगे तो सारे के सारे सृष्टि देवता और राक्षस जितने हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे उस विष से, इतना उसमें पावरफुल विष है वो हलाहल जो है। तो भगवान जाते हैं शिव और जाके पूरे जितना भी होता है वो ये होता है विष जो होता है उसको भगवान शिव जो है पी जाते हैं, है ना। इस बात को देखती हैं पार्वती, देखती हैं कि तो बहुत बड़ा भगवान शिव के पेट में चला जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, तो जाकर क्या करते हैं कि वो उनके गले के पास में जाके अपना हाथ जो है रोक देते हैं और उस प्रभाव से उसका उनके हाथ से वो विष जो है सो उनके गले में ही रह जाता है, भगवान शिव के गले में, है ले। इसलिए उनका शरीर पूरा नीला पड़ जाता है, इसलिए उनका एक नाम उनका नीलकंठ भी उनका है भगवान शिव का। पंडित जी, उसके बाद बिल्कुल पंडित जी मैं थोड़ा सा एक सेकंड आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मुझे ये बताइए, चूंकि दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि कल महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव की रात्रि है। वैसे तो भगवान शिव की रात्रि प्रतिदिन होता है, दिन भी होता है, रात भी होता है, क्योंकि वो तीनों लोगों के स्वामी है, त्रिगुणातीत है, परब्रह्म है, परमेश्वर है, ना उसका आदि है ना अंत है, वो अनादि है, ना उनका जन्म हुआ है ना ही मृत्यु होता है, ठीक है। जी जी। तो वो निश्चित रूप से वो तीनों लोगों के स्वामी हैं और उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि का संचार होता है और उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि का संहार भी होता है। तो वो उन्हें एक और जो स्वरूप है वो मुक्ति धाम भी कहा गया है, मुक्तेश्वर नाथ भी कहा गया है। तो ऐसे में आप मुझे ये बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए, कल जो है महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान शिव जो है प्रसन्न हो सके। इसके बाद में जो पूजा का जो समय है, वो जो काल जो बना हुआ है, जो समय है, वो समय कितने बजे तक है, कौन सा मुहूर्त जो है वो उत्तम रहेगा, ताकि लोग जो है हमारे जो माताएं बहनें हैं या जो भाई हैं जो कि भगवान जो कल शिवरात्रि लोग किए हुए हैं, वैसे में उन्हें क्या करना चाहिए, किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, और आज की रात्रि जो लोग कल महाशिवरात्रि करेंगे उनके लिए क्या विधान है, क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीजों को संयमित होकर के भगवान शिव के लिए अपना संपूर्ण तन मन और भाव को अर्पित करना है। जी बताएं। हाँ, तो मैं यही पर आ रहा हूँ सिकंदर बाबू। तो हुआ क्या कि जब भगवान शिव जो है जब हलाहल वहां पर पी गए और पार्वती जी वहां पर उनको हाथ पर रोक दी तो गले में रह गया वह, और उसके लेकर उनके शरीर में पूरा शरीर जो है से बिल्कुल उनके आंख से लगा, शरीर थरथर कांपने लगा। तो इस हलाहल में इतना पावर तेज था वह, उसे पूरे ब्रह्मांड जल सकता था, इतना उसमें पावर था। तो इसलिए जो है सो भगवान क्या किए कि उनके आंख से आंसू निकलने लगा, इसलिए नहीं कि उनको उससे तेज उनको प्रभावित हो रहे थे, नहीं, वो इसलिए उनके आंख से आंसू निकल रहा था कि हमारे जितने जो सृष्टि जो हमारे जो मैं बनाया वो सृष्टि बच गई और लोग कुछ हुआ नहीं, उसके खुशी के मारे वो हर्ष के मारे उनके आंख से आंसू निकल रही थी। उसके बाद होता है कि वह जो रात्रि जो है वह शिव का रात्रि था, वो उसी दिन जो कल का रात्रि जो होगा ना वो शिवरात्रि दिन है ना। उसके बाद में भगवान क्या करते हैं कि भगवान कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं और शिव वहां पर शिव तांडव करते है ना, शिव तांडव करते हैं इसलिए कि खुशी में शिव तांडव करते हैं महाराज, कि हमने अपने ये जो हलाहल जो था अगर रहता तो सबको पूरा सृष्टि को खत्म कर देता और हमारे जितने भक्त थे लोग सब के सब बच गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ, सुरक्षित में रह गए, उनको सुरक्षा हो गया, सुरक्षा में रह गए, कुछ उनको हो नहीं पाया। इस खुशी में वो तांडव नृत्य करते हैं वह भगवान शिव, है ना। इसलिए जो है हम लोग शिवरात्रि का हम लोग मनाते हैं, हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं तो ही भगवान कहते हैं भगवान विष्णु कि महाराज ठीक है, हम लोग ये रात्रि जो है आपने जो काम किया ऐसा, ये हम लोग शिवरात्रि के रूप में हम लोग मनाएंगे। हम लोग बोले ठीक है महाराज से, तो उसी के चलते भगवान शिवरात्रि को जो है सो वरदान देना है, आशीर्वाद देना है सभी को कि जो भी हमारा इस दिन हमारा पूरे रात्रि का जागरण करेगा और अगर जो भजन कीर्तन करता है, दूध का अभिषेक करता है, जिसको जैसे पूजा पाठ आता है करने के लिए करता है, तो उसका कई गुना फल की प्राप्ति होता है, कई गुना फल बढ़ जाता है। इसके स्वरूप जैसे किसी कुछ नहीं है तो कम से कम ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी जो मंत्र है, अगर इसका भी अगर लोग जाप करता है तो कई गुना फल की प्राप्ति इससे होती है बढ़ करके। हेलो, हाँ बोला जाए सर, बोलते रहिए।
और आज जो है सो इसी का कल जो ये करेंगे, व्रत करेंगे, उनके लिए है कि आज भोजन करने का था, स्नान ध्यान करके, मतलब शाकाहारी भोजन करना है। और कल जो है सब लोग सहेंगे बिल्कुल। और कल पूजा पाठ, कम से कम फूल है, बेलपत्र भगवान का बहुत प्रिय चीज है, और उसका धतूरा का फूल है, अगर फल मिल जाए तो और बहुत सुंदर है। और भगवान शिव का अगर जो रुद्राभिषेक होता है ये मंत्रों से तो ठीक है, नहीं तो कम से कम गाय का दूध भी कम से कम वहां पर चढ़ा करके ओम नमः शिवाय बोल करके अगर वहां पर लोग चाहते हैं तो बहुत बड़ी फल की कृपा होगी उनको, भगवान शिव का उनको कृपा प्राप्त होगा उनको। हेलो, बोलिए और बोलिए। कल रात्रि पूरे जागरण का है, कल का मुहूर्त है, कम से कम वहां पर चढ़ा करके ओम नमः शिवाय बोल करके अगर, हाँ ओम नमः शिवाय ही बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। और कल का रात्रि जो है ना, पूरे रात्रि को जागरण करने का है। भगवान शिव जो है सो कहे हैं कि जो इस रात्रि में जो पूरे जागरण करेगा और हमारा जो नाम लेगा, हमारा जो कीर्तन करेगा, हमारा जो नमः शिवाय का जाप करेगा, उस नमः शिवाय का मंत्र जो है वो क्या है कि यही प्राकृतिक है, यही सृष्टि है, यही हम लोग का आत्मा है। जैसे कि भगवान शिव ने यही हवा है ना, इस तरह से इसमें इतना पावरफुल है ओम नमः शिवाय मंत्र जो है ना, पंचाक्षरी मंत्र, ये बहुत पावरफुल शक्ति है, मंत्र है यह। इसलिए हम लोग कल रात्रि भर भी हम लोग जागरण करके भगवान शिव का पूजन पाठ करेंगे और भजन कीर्तन करेंगे। इसमें बहुत बड़ी फल की प्राप्ति है इसमें। जी हेलो जी, बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए सिक्के मिश्रा साहब, क्योंकि मेरा सवाल ये है और लोग ये जानना चाहते हैं, आपने तो आज बता दिया कि भाई जो व्यक्ति या जो महिलाएं या जो पुरुष वर्ग के लोग हैं जो कल महाशिवरात्रि करेंगे, यानी कि भगवान शिव को अपना तन मन और भाव को अर्पण करेंगे, उसके लिए जो सबसे बड़ा जो कारण है और उन्हें जो करना है आज, यानी कि स्नान ध्यान के पश्चात जो है आज शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध मन और शुद्ध भाव, इसके बाद में पूर्ण ब्रह्मचर्य जो व्रत है वो व्रत पालन करते हुए वो चीजों को रखना है ताकि कल की जो पूजा में है वो पूर्ण रूप से बैठ सके। जी ठीक है पंडित जी। और अच्छा सवाल दूसरा ये है पंडित जी की जो कल व्यक्ति जो पूजा में होंगे उसके लिए जो कल जो समय जो रखा गया है, जो काल है, वो कितना बजे से पूजा का समय बनता है? समय तो ऐसे सुबह से प्रारंभ हो जाएगा समय, लेकिन 5 बजे तक कर लेंगे, 4:30 बजे पूजन कर लेंगे। हाँ तो अच्छा रहेगा, मुहूर्त अच्छा रहेगा वो। और ऐसे तो कल दिन भर रात पूरे दिन भगवान शिव के लिए अर्पण है, इसलिए पूरे कल दिन और कल रात्रि उसमें मुहूर्त कुछ नहीं देखना है। अगर जो अगर रात्रि भर करते हैं, दिन भर करते हैं, तो उसमें बहुत बढ़िया ये है रहेगा, पूजा पाठ करते हैं महिलाएं वगैरह 5 बजे तक, तो अच्छा रहेगा। इस रात्रि में जो पूरे जागरण करेगा और हमारा जो नाम लेगा, बिल्कुल। अच्छा नहीं आप, अच्छा ठीक है, बिल्कुल। यानी कि कल आपका कहना है कि कल दिन भर और रात में भी जो है वह व्यक्ति जो है कभी भी किसी भी समय में पूजा पाठ कर सकता है, करेक्ट पंडित जी? अच्छा ये जो पूजा पाठ के दौरान जो होगा वो एक चीज बताइए, भगवान शिव का जो सबसे जो मतलब उनका जो प्रिय है वो कौन सी चीजें है और वह किस तरीके से भगवान शिव जो है प्रसन्न होंगे, उसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक और सवाल उठ रहा था पंडित जी, एक जो हमारे मित्र हैं वो जुड़े हुए थे, चूंकि अभी आपका लाइव देख रहे थे, वैसे में चूंकि इन्हें बताना भी पड़ेगा और मुझे लगता है कि जो हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जन का सुनो मन का सुनो में हमारा उद्देश्य ही है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जिसे कोई प्रॉब्लम है, जिसे कोई समस्या है, जो चीजें नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि देखिए मेरा जो उद्देश्य है पंडित जी, ये सिर्फ चीजों को मतलब लोगों के समक्ष रखना ही नहीं, उस चीजों को उसको सॉर्ट आउट भी करना है, उन चीजों को ठीक भी करना है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है
जो हमारे साथ लोग जो इतनी बड़ी जो हमारी जो टीम है, 3 लोग हैं, हम लोग जाते हैं ग्राउंड लेवल तक, जाते हैं ग्राउंड लेवल पर पहुंच करके सारी चीजों को, प्रॉब्लम को, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो तरीका जो भी होता है। बहरहाल तो हमारे साथ में एक जो हमारे व्यक्ति जो जुड़े हुए थे वो नंदलाल दास जी हैं। अब नंदलाल जी का भी एक संशय है इनके मन में जो है, उसको आपका उस संशय को सॉर्ट आउट करना बाबा आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। हालांकि मैं इनको कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि एज ए चूंकि इस चीज का एक्सपर्ट है, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं जी, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और वेद को समझते हैं, संस्कृत को समझते हैं, देववाणी को समझते हैं, और चूंकि मैक्सिमम टाइम यानी कि जो बड़ा समय होता है वह समय आपके मंदिरों में ही गुजरता है, और भगवान शिव के प्रति या माँ भवानी के प्रति या माँ दुर्गा के प्रति या भगवान शिव के विष्णु के प्रति आपकी जो समर्पण होता है वो संलिप्त होता है इसमें आपका समय, राइट जी। तो वैसे में मैं समझता हूं कि ये जो जवाब है इन्हें आपको ही देना चाहिए। नंदलाल जी का कहना यह है कि ये सब बातें आपकी उपस्थिति में हुआ था क्या, या क्यों बेवकूफ बना रहे हैं जी। इनका कहना है कि जो महाशिवरात्रि है, जो लोग शिवरात्रि करते हैं या जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं या तमाम जो चीजें हैं, ठीक है, एकादशी लोग करते हैं, इनका कहना है कि क्या आप ही के समय में हुआ था या फिर क्यों ऐसा बेवकूफ बना रहे हो, क्या है इसका? ये पौराणिक जो बातें हैं वो बताया गया है, ऐसे तो कोई दिन। अब ये बताइए कि भगवान शिव को भगवान कोई तो देखा नहीं है, लेकिन वास्तविक में है कि नहीं है, वो तो अनुभव कर सकते हैं ना, कोई देखा थोड़े ही है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि हमारे दादाजी परदादा जी को हम नहीं देखे तो क्या वो नहीं थे, वो थे तो आखिर, तभी तो हम लोग हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव थे, नहीं थे से बात नहीं है, और सब कुछ सही है। हम अब कहते हैं गलत है तो गलत नहीं है महाराज हुआ। बिल्कुल। अब मैं चूंकि आप जुड़े रहे हैं मेरे साथ में, एक और इम्पोर्टेंट मेंबर हैं विपिन कुमार सांडिल। विपिन कुमार सांडिल, कैसे देखते हैं आप इस बातों को? कि सवाल ये है कि भाई क्या शिव हैं? एक चूंकि हमारे साथ में हमारे एक इम्पोर्टेंट मेंबर जुड़े हुए हैं, नंदलाल भाई हैं, और नंदलाल जी की प्रॉब्लम्स को देखना है और उसको समझना भी है। विपिन कुमार सांडिल, हाँ, तो विपिन कुमार सांडिल, नंदलाल जी का कहना है कि ये सब बातें आपकी उपस्थिति में हुई है, लोगों की क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ये दिस इज नॉट गुड यार। जैसे कोई बात ही नहीं है। सवाल यहाँ कहाँ उठा है ना, नंदलाल जी तो अपना पता शेयर नहीं किया, अगर सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो बातों को हम उनके पास रखने का प्रयास करते हैं। नंदलाल जी, सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि कोई भी पर्व या कोई भी जो है आस्था का विषय है, ठीक है। हाँ भैया, आज आप लोग या हम भी जो हैं महापुरुष भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, तो क्या वो हमारे उपस्थिति में सारे कुछ है? आज उनका लिखित संविधान को मैं मान रहा हूँ कि नहीं मान रहा हूँ? वो तो हम उनके समय उपस्थित नहीं थे, न थे। हम रैदास जी का जयंती मनाते हैं, तो हम तो रैदास जी के समय उपस्थित नहीं थे, तो हम रैदास जी का जयंती क्यों मनाते हैं? हमारी आस्था जो है ना, आस्था जो विषय है, बहुत बड़ी चीज होती है सर। किसी चीज में आस्था और विश्वास रखना। हमारे यहाँ कभी ही कह दिया गया है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर हम पत्थर में देवता के रूप में देखते हैं तो पत्थर देवता है, नहीं देखते हैं तो सिर्फ एक पत्थर मूर्ति जो है से पत्थर है। उससे आप जो कुछ कह सकते हो, मूर्ति को तोड़ के छड़ी बना सकते हैं, मूर्ति पर आप कपड़ा खींच सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम जो माता पिता जो हमें जन्म देते हैं सर, हम जिस समय जन्म लेते हैं उस समय भी अबोध रहते हैं, तो क्या हमें होश होता है तो अपने माता पिता को नहीं मानते हैं? हम जिस दादा परदादा की श्रेणी से आते हैं हम उनको नहीं देखते हैं, तो क्या हम उन्हें दादा परदादा नहीं मानते हैं? मान लीजिए यहाँ महात्मा गांधी थे, अंग्रेजों का क्रूर शासन था, उतना गोलियां तोप चल रही थी, महात्मा गांधी नहीं मरे, अहिंसा में लास्ट में उनको हिंसा से मरना पड़ा, तो वो अलग व्यथा है मरने का। लेकिन क्या आने वाला पीढ़ी महात्मा गांधी को भगवान नहीं मानेंगे कि जब अंग्रेजों के पास इतना तोप था, गोली था, फिर भी महात्मा गांधी जो है अहिंसा के बल पर जो है आजादी लिए? तो हमारी एक आस्था जो है विषय है, जो पौराणिक कथाएं हैं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, इसलिए उसको मान्यता है। हम जिस मकान पर घर बनाए हुए हमारे पूर्वजों के नाम पर है, तो क्या आज उस जमीन पर हम नहीं रह रहे हैं? ये आस्था का विषय है, आस्था का सब्जेक्ट है कि आप कितना आस्था रखते हैं। मैं तो नंदलाल जी से ही पूछना चाहता हूँ, क्या आप रैदास जी के जयंती मनाते हैं? क्या रैदास जी के समय आप थे? बिल्कुल, आपने सही कहा। नहीं, सवाल तो ये है विषय है ना।
बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये है कि ठीक है, मान लिया नंदलाल जी, मुझे लगता है मुझे इसे बोलने नहीं चाहिए, बट मेरा सवाल ये है कि आपने परदादा को अपने, बिल्कुल विपिन कुमार शांडिल ने कहा, अपने दादा या परदादा को आपने नहीं देखा होगा, या फिर आप जब का आप जन्म होता है उसके बाद आप न तो पता है कि हमारी माँ है, ना ये हमारे पिता हैं, कोई व्यक्ति बताता है कि हमारे पिता है, राइट? तो तब वो क्लियर होता है कि भाई ये हमारे पिताजी हैं। उसी प्रकार से ये जो हमारी स्मृति है वो जुड़ी हुई है, और ये कोई नहीं है, ये कई एक हजार करोड़ वर्षों का पूर्व। नंदलाल रहेंगे या ना रहेंगे, सिकंदर रहेगा या ना रहेगा, विपिन कुमार शांडिल होंगे या ना होंगे, सीके नहीं मिश्रा होगा। होंगे या ना होंगे, उसी प्रकार से शिव जो है अविनाशी हैं, उनका विनाश नहीं होता। शिव की कोई समय सीमा नहीं है, जितने भी चीजें आई वो सब हम लोग को पता है, फला व्यक्ति कब आया, चिल्ला व्यक्ति कब आया, सारी चीजें। लेकिन आप शिव के बारे में, वो अनंत है, अनादि है, वो सब सर चीजों में नहीं सर पढ़ना सर है। सर सर हाँ जी, शिव बिल्कुल बताएं। शिव शिव तो हमारे अंदर है। आप एक बॉडी को पोस्टमार्टम कीजिए, जहां आपका ब्लड का सर्कुलेशन है ना, जिसको हार्ट कहते हैं, हार्ट को सर्जरी कराइए, उसका जो रूप है ना, जो हम लोग कहते हैं कि भाल्व लगा दिए, उसका वो रूप शिव जो है, है वो भाल्व का, वो शिवलिंग का समान है। उसको शिवलिंग आप का ही चिरवा समान के है। दिखाइए, शिवलिंग का समान है। तो जो जीव है वही शिव है, और जो शिव ही शिव है जीव है, वही जीव है। बिल्कुल आपके शिव अंदर ही जो जीव है, जीव ही शिव है। जीव ही शिव है। हम नहीं कहते कि जो सत्य है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही शिव है। तो जो सत्य बिल्कुल। है वो सुंदर है, जो सुंदर है वो शिव है। शिव बिल्कुल कोई अलग थोड़ी है, उनका रूपरेखा थोड़ी है। आस्था जो है एक काल्पनिक जो चित्र उभारा गया कि शिव जी अगर होते तो कैसा होता। हमारे दिमाग में जैसे आता है कि नदी पर पुल बनाना है, तो कोई भी पुल या कोई भी मंदिर या कोई भी मूर्ति या कोई भी अस्पताल से पहले दिल में बनता है, तब दिमाग में आता है, तब धरती पर आता है। तो कोई भी हम लोग विपिन जी एक सेकंड में रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इस बात को मैं चर्चा कर लूं कि कहते हैं ना कि शिव का अर्थ जो है वो कल्याणकारी है, शुभ है। शुभ या जो नहीं है, शून्य से है, जो असीम चेतना, अद्वैत व सर्वव्यापी ऊर्जा को दर्शाता है। वे ब्रह्मांड के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक है, जो निराकार होकर भी कुछ धारण करते हैं। शिव शांति की अवस्था और ध्यान का चरम रूप, चौथी अवस्था माने जाते हैं। जो पापों का नाश करने वाले शिव कल्याण है। शिव ही सब कुछ है, शिव ही जीव है, जीव ही शिव है। इसलिए मुझे नहीं लगता है, शिव की व्याख्या आसान नहीं है नंदलाल जी। अरे नाम बड़ा सुंदर आपने रखा है यार, नंदलाल, है ना? वो नंदलाल भी जो है ना, वो भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। आप अपने नाम पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड फॉर यू ना। सबसे पहले यू हैव टू करेक्ट योर नेम। उससे बेहतर होता कि भाई फिर जब आप सवाल खड़ा करते हैं तो फिर कोई ऐसा नाम आप रख लो जो कि मतलब उससे मैच ना करे, अन्यथा फिर वो ठीक चीज नहीं है। दिस इज नॉट गुड फॉर यू यार, एंड नॉट गुड फॉर मी, एंड नॉट गुड फॉर ऑल दोज हु बिलीव इन लॉर्ड शिवा। जिन्हें शिव में विश्वास है उन्हें तकलीफ होता होगा, है ना? बहुत। और नंदलाल जी का व्यक्ति गत राय हो सकता है कि अगर वो मंदिर को नहीं मानते, देवता को नहीं मानते, कोई दिक्कत है ना माने, उनका व्यक्तिगत राय है। उसमें किसी के भावना को ठेस पहुंचाना ये मतलब आहत करने वाला विषय है। मैं नंदलाल जी से चाहूंगा कि वो समझदार व्यक्ति हैं, इस तरह के शब्दों की मर्यादा का थोड़ा ख्याल रखें। इसके मतलब ये नहीं है कि जो पाए से हम बोल दें। लहूलुहान किसी के हृदय को नहीं करे। कल हजारों महिलाएं, करोड़ों महिलाएं, लाखों महिलाएं पूरे देश में एक दो नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ सर मैं बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि मंदिर से क्या होता है। आज मैं बता रहा हूँ कि कल मंदिर शिव जी के वजह से कितने के घरों का खाना चलेगा सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कितने के घरों में पैसा आएगा सर। ये है धर्म की ताकत। कितने हॉस्पिटल में दवाई जाएंगे सर शिव जी के पैसा से। आज एक हनुमान मंदिर पटना का जो बना हुआ है, कई हॉस्पिटल, उससे 8 हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं सर। उस मंदिर की ताकत देखिए कि वो सिर्फ हनुमान जी में ताकत है, जिससे जो रुपया आता है उसे 8 हॉस्पिटल चलते हैं, और वहां गरीब, असहाय, लाचार या पैसा वाले किसी का भी इलाज फ्री में होता है सर।
ये ताकत है। अभी लोग राम मंदिर पर मुद्दा उठाते हैं कि मंदिर बनाने से क्या रोजगार आएगा। भैया उन्हें ज्ञान नहीं है होटल भाई सवाल ये पंडित जी और विपिन जी कि उन्हें ज्ञान नहीं है कि मंदिर बनाने से क्या लाभ है, मंदिर बनाने से क्या फायदा है। अरे भाई तो क्या कर दिया जाए, वहां पर शमशान बना दिया जाए क्या? खैर चलिए, मैं शिव जी के बारे में ना सर एक प्रश्न और उठता है। अगर आज नंदलाल जी घर किसी को मृत्यु होता है तो क्या करते हैं, जलाते हैं या दफनाते हैं? अगर मान लीजिए जलाते हैं तो कहाँ लिखा हुआ है कि मरने के बाद जलाना जरूरी है, या कहाँ लिखा हुआ है कि मरने के बाद दफनाना जरूरी है? उस लाश को घर में ही क्यों नहीं रखते, उस डेड बॉडी को किसी नदी में क्यों नहीं फेंक देते हैं? लोग वहां के जो भी जानवर हैं शाकाहारी वो खाएंगे तो कम से कम उनका आत्मा तो तृप्त होगा सर। जलाने से तो और राख हो गया, मिट्टी में डालने से तो और अति हो गया। तो हम उसको मानते हैं कि भैया मरने के बाद जलाना जरूरी है। तो ये हम कहाँ से पैदा करते हैं कि मरने के बाद जलाना जरूरी है? ये भी करने की जरूरत नहीं है। हम जिस विषय को पढ़ते हैं सर, का खा गा घा या ABCD जो भी अंग्रेजी पद पढ़ रहे हैं या उर्दू वर्ड पढ़ रहे हैं या जो भी बौद्धिस्ट वर्ड पढ़ रहे हैं, इस सर अक्षरों का विकास कहाँ से हुआ? महादेव की सर डमरू से 14 भाषा निकला था जिससे महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की थी सर। शिव को समझना इतना आसान तो सही बात आप बोल रहे हैं सर कि शिव को समझना इतना आसान नहीं है। हम शिव की 0.0% नहीं समझेंगे। शिव कोई आसान नहीं है। सुनिए आज जो हम लोग हिंदी और संस्कृत का अक्षर जो पढ़ते हैं सर, एक सेकंड, बिल्कुल से निकला बिल्कुल एक सेकंड विपिन जी, मैं बता रहा हूं कि शिव जो है, शिव चेतना, जागृत, निद्रा और स्वप्नावस्था से परे है। शिव समाधि है, चेतना की सीधी अवस्था जिसे केवल ध्यान में ही प्राप्त किया जा सकता है। समाधि से मन पूरी तरह सद्भाव रहता है, या एक ही समय में शांत भी है और पूर्णतः जागरूक भी है। वो है शिव। यह परमात्मा है, यह सर्वशक्तिमान है, यह सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शिव ना हो। यह वह आकाश है, वह चेतना है जहां सारा ज्ञान विद्यमान है। वे अजन्मे हैं, वह निर्गुण है। भाई एक चीज मैं बता रहा हूं कि निर्गुण भी है, और वे समाधि की वह अवस्था है जहां कुछ भी नहीं है, केवल भीतरी चेतना का खाली आकाश है, वही शिव है। इसलिए शिव पर सवाल नहीं आ रहा। कहाँ भगवान शिव की पालक और संहारक तीनों यही हैं सर। जन्म देने वाले भी यही हैं, पालक भी यही हैं और संहारक भी यही है। इसलिए आज लोग गंगा नदी पर सवाल उठाएंगे तो बोलिए गंगा शिव जी के जटा में है, गंगा आपका साक्षात आप यहाँ बह रही है, तो कहिएगा कि गंगा का सवाल कहाँ से आ गया? हम लोग निरंजना नदी पर सवाल उठाएंगे। चलिए वो तो छोड़ दीजिए सर, जो हमरा और आपकी पत्नी के समागम से जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर उस पर भी हम शक करने लगे तो हम लास्ट में निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि मेरा बच्चा नहीं। बिल्कुल ये होता है आस्था और विश्वास का विषय सर। कोई भी धर्म का जो विषय है वो आस्था और विश्वास का विषय है। आज रैदास जी के हम लोग जयंती मनाते हैं तो क्या वो हिंदू धर्म से नहीं आते हैं? रैदास जी कब हिंदू धर्म के अलग थे? क्या वो शिव को नहीं माने थे? शिव को तो माने थे, तभी तो आज उनकी जयंती मनाए जाते हैं। आज भी रैदास जी की पूजा की जाती है। और जो इन लोग अपने नाम के आगे रविदास लगाते हैं, वो दरअसल में रैदास का अपभ्रंश रूप है रविदास। बिल्कुल माननीय महापुरुष संत जी का जो रैदास संत जी हैं, उनके अपभ्रंश को रूप में इन लोगों ने रविदास लगाया सर। किसी पर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। और नंदलाल जी के अब फोन नंबर रहता तो मैं उनसे व्यक्तिगत बात करता, ना तो उनके घर पर जाके बात करता। खैर अगर संजोग जुटा कहीं मुलाकात हो गई। बिल्कुल नंदलाल जी चूंकि अभी क्या है ना कि वो हो सकता है कि नए लोगों से जुड़े होंगे और किसी प्रकार के उनके मन में जो है इस प्रकार का कोई भेदभाव उत्पन्न किया होगा, माइंड वॉश किया होगा। इस कारण बेचारे वो मजबूर चल रहा है, बिल्कुल ब्रेन वॉश चल रहा है। इस वजह से मजबूर हैं कि शिव जी पर आपत्ति करो, विष्णु भगवान पर आपत्ति करो, ब्रह्मा पे आपत्ति करो, सब बेकार हैं, बाकी सब तो सब ठीक है ना? ना चलिए खैर हमें एक चीज बचाइए ना। संविधान के पन्ना लेके दौड़ते हैं कि संविधान बचाओ, तो क्या पूरा संविधान बचाने का जिम्मा सिर्फ दास परिवार ही उठा लिए हैं क्या यहाँ पर? और संविधान की किसी को जरूरत नहीं है? पूरा कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब संविधान से चल रहा है भैया। सरकार संविधान से चल रहा है, वार्ड सदस्य मुखिया संविधान के तहत बनते हैं। और उसी संविधान को, उसी विधान को महादेव ने बनाया है।
और उसी में सब लिखना है कि सबको बोलने का समान अधिकार है, रहने का समान अधिकार है, जीने का सुनिए समान अधिकार है। सुनिए तो फिर सुनिए भेदभाव क्यों सुनिए, आता है? अरे विपिन जी, शंकराचार्य चले गए, हाँ, शंकराचार्य चले गए, भगवान राम चले गए, है ना जाने कितने लोग चले गए, है ना। जो आया है वो जाएगा, लेकिन फाइनल है शिव सर, फाइनल शिव है। अजन्मा जन्म है, मृत्यु तो शिव फाइनल। अजन्मा है। ना तो उसका नाश होता है, ना क्षय होता है, वो सर्वत्र उसी रूप में, और जिस रूप में, जिस विधान में उसको आप अपनाते हो, जिस स्वरूप में आप उसको अपनाते हो, जिस स्वरूप में आप उसको बुलाते हो, उस रूप में आपके समक्ष प्रकट हो जाता है। परंतु उसके लिए मानसिक चेतना की आवश्यकता होती है, और जब तक आपका उसके प्रति एक गहराई नहीं होगी, एक सोच नहीं होगा, एक भव्य स्वरूप नहीं होगा, एक दिव्य रूप नहीं होगा, तब तक आप शिव को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार की अगर चीजें जो है, हाँ एक और हो सकता है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं ना, एक शिव जी को शत्रु भाव से देखते हैं, और दूसरा मित्रवत भाव से देखते हैं, और तीसरा जो व्यक्ति होता है भक्त भाव से देखता है। लेकिन तीनों जो है उसी को प्रणाम करते हैं, उसी को पूजा करते हैं, और करते हैं ना विपिन जी। सर वो तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम जो मक्का मदीना जाते हैं वो क्या है परिवार सर मुस्लिम परिवार गीता का पाठ करवाते हैं सर, गीता को सुनते हैं उन लोग, हमारे हिंदू धर्म की गीता को सुनते हैं। बिल्कुल, कई कई जगह हम जलसा में गए हैं मुस्लिम परिवार से जुड़े होने के नाते, तो वहां पर गीता का एग्जाम्पल दिया जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक और संशय नहीं, चूंकि वो हमारे ही समाज से हैं। चलिए, शिव जी पर एक और चीज मैं बता रहा हूं कि शिव वह चेतना है जहां से कुछ आरंभ होता है, जहां सबका पोषण होता है, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। आप कभी शिव के बाहर नहीं हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि ही शिव में विद्यमान है। ध्यान रखिएगा विपिन जी, आप शिव से बाहर नहीं है, क्योंकि पूरी सृष्टि ही शिव में विद्यमान है। सर आपका हम तो मन, पहले ही बोल दिए ना कि जो जीव सब है कुछ वही केवल शिव है। तत्व से ही बना हुआ है। सब कुछ, आपका मन जो है, आपका शरीर है, सब कुछ शिव तत्व से ही बना हुआ है। इसलिए शिव को विश्व रूप भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि सारी सृष्टि उन्हीं का ही स्वरूप है ना। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि प्रचंडम प्रतिष्ठम प्रगलम प्रेसम अखंड बंजमानो कोटि प्रकाशम त्रैमूल सुधारम अहम गुरुमम नमामि, अहम गुरुमम नमामि जी, है ना। इसलिए इस भाव को ही अपनाना पड़ता है। बहरहाल सीके मिश्रा साहब लाइन पे आप हैं। एक चीज और जान लीजिए शिवेंद्र पत्रकार बंधु, कि जब हमारे यहाँ टीवी चैनल का शुरुआत हुआ था, तो उसमें पहला स्लोगन जब टीवी चालू होता था तो आता था सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, सुंदर ही शिव है, और जो भी है सब कुछ शिव ही शिव है ना। चलिए, बहरहाल हमारे साथ में जो हमारे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, जिनको हम लोग सुन रहे थे, क्योंकि चर्चा थोड़ा सा नंदलाल जी की तरफ मुड़ गया था। नंदलाल जी, ऐसी हमारी कट गया है। बाबा को बताइए कि कल जो महिलाएं पूजा करने जाएगी उसको किन किन धर्म का पालन करना है, बाबा उस पर व्याख्यान दे। पूजा किस रूप में कैसे करेंगे। हमारे यहाँ की महिलाएं, माता बहनें जो भी हैं, हमारे यहाँ कुमारी कन्याओं भी शिवरात का व्रत करती है, उनको अपने अनुपालन का, नियम का अनुपालन को बताएं हमारे सिक्के मिश्रा सर। जी हाँ विपिन बाबू, हाँ, उस अनुपालन के नियम को बताएं, और पूजा किस रूप में कैसे करेंगे इसकी व्याख्या कीजिए इस चैनल के माध्यम से, कि जब वो पूजा करने जाएंगे तो उनका जो पूजा का थाली रहेगा, जो डोलची रहेगा, उसमें कौन कौन सामग्री अनिवार्य है, वो पूजा को कैसे करेंगे, जल अर्पण कैसे करेंगे, किस दिशा में मुख रख को जल के अर्पण करेंगे, कितने बजे करेंगे, बेलपत्री चढ़ाएंगे तो कितने संख्या में चढ़ाएंगे, और क्या क्या सामग्री जरूरत है। लेकिन मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से, बाबा आप बोलेंगे उसके पहले 2 मिनट में जन की सुनो मन की सुनो कार्यक्रम में पत्रकार बंधु के चैनल के माध्यम से, सिकंदर कुमार टेलीकॉम गुरु चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि देखो दीवानों, ऐसा काम न करो और शिव का नाम बदनाम न करो। अगर हम शिव जी पर नशा का चीज चढ़ाते हैं तो उसे सेवन करने की आवश्यकता नहीं है, और सेवन अगर कर भी लिए तो सेवन करके धांधली करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तमाम युवा बंधुओं से आग्रह करूंगा कि शिव व्रत में कल कम से कम एक संकल्प ले कि हम नशा पान से दूर रहें।
हाँ न तो शिव जी के नाम पर हम नशा पान करके तांडव करने की हम इजाजत नहीं देते। बाकी बाबा अपनी बात को रखिए आप। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन बाबू। कल जो है खासकर महिलाएं लोग जाएंगी, चाहे पुरुष लोग जाते हैं भगवान शिव के मंदिर में, वहां पर भगवान शिव के पास में, तो सबसे पहले उनके पास लोटा में जल रहेगा। दूसरा जल किस चीज का रहेगा? जल नदी का, कुआं का, चापाकल का, किस चीज का? अगर जो गंगा जल हो तो और बहुत सुंदर बात है। गंगा जल तो अवेलेबल नहीं है सर, तो तत्काल में रजना नदी का ही जल हम लोग के पास उपलब्ध है। तत्काल में अगर नदी का जल हो, कुएं का जल हो जी, तो चापाकल के जल से बचना है। हाँ, अगर हैंडपंप के जल से, लेकिन अगर जो कहीं उपलब्ध नहीं है मजबूरी में, तो जल को लेकर उसमें थोड़ी सी गंगा जल उसमें डाल देना है उसमें। जी जी। और गंगा जल को वहां ले जा करके उसमें पुष्प उसमें डाल करके भगवान शिव के पास में ओम नमः शिवाय नाम लेकर के भगवान का, और उसमें जल को अर्पित करना है वहां। फिर नाम कितना बार लेना है सर? कम से कम 11 बार। कम से कम 11 बार लेना है विपिन बाबू जी। काहे कि शिव का जो रुद्र रूप है वो 11 रूप में शिव जी हैं सर। हाँ हाँ, इसलिए लास्ट 11वां रूप में हनुमान जी थे। हाँ हाँ, 11वां रूप में थे, 11वां रूप में, तो सही कहा। कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना है, हर माताएं बहनें भाई जो है 11 बार। बेलपत्र भी 11 बेलपत्र कम से कम चढ़ाना चाहिए किसी को भी, चाहे मैं इसको समर्थन करता हूँ सर। हाँ, 11 बार कम से कम, हर चीज 11 हो तो और अच्छा हो। जी हाँ हाँ, हर चीज 11 बार हो तो बहुत अच्छा हो। इसीलिए कनेर का फूल और मंदार का फूल भी शिव जी के लिए विशेष प्रिय है सर। विशेष प्रिय है। एक बार मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी हम लोग जब रुद्राभिषेक करवाते हैं विपिन बाबू, तो एकादशी होता है, 11 बार 11 मंत्र का 11 श्लोक जो होता है ना, 11 अध्याय, उसको हम लोग एकादशी कहते हैं। और 11 अध्याय का ही वह श्लोक होता है, और 11 अध्याय से भगवान शिव का दूध से ये रुद्राभिषेक किया जाता है। इसलिए 11 जो है ना, आपका कहे ठीक है, बहुत सुंदर बात है। तो इसलिए 11 बार कम से कम वहां पर बेलपत्र का अर्पण करना है, 11 बार ओम नमः शिवाय कहना है। और जो भी आपसे बनता है भगवान शिव के लिए, तो अगर दूध चढ़ाते हैं तो अभी 11 बार का ओम नमः शिवाय करके भगवान को अर्पित करना है। और जैसे है किसे आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर रहे हैं और दूध का धार जो है बराबर गिरा रहे हैं, उसको टूटना नहीं चाहिए जी, उससे ही फल की प्राप्ति है। और टूट होना चाहिए, हाँ, टूटना नहीं, खंडित नहीं होनी चाहिए उसमें। जी, जो जल का धार गिरा रहे हैं या तो दूध का धार गिरा रहे हैं, तो भगवान शिव के लिंग पर बराबर चढ़ते रहना चाहिए, गिरते रहना चाहिए वह। और ओम नमः शिवाय जाप का नाम हो चलते रहना चाहिए। कितने लोग हैं कि कल जो है सो रात्र में रुद्राभिषेक करने, जैसे बड़े बड़े मंदिर है, देवघर हो गया, चाहे तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है, हर जगह भगवान शिव का जो है ये किया जाता है, ये रुद्राभिषेक करेंगे, महामृत्युंजय का जाप होगा, और भगवान का जाप होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा। तो इसमें जो है सो करने से कई गुना फल की, जैसे एक मंत्र कोई जाप करता है तो 1000 मंत्र की जाप करना का उसको फल होता है। अगर एक मंत्र कोई जाप कर, जैसे एक हम बोले ओम नमः शिवाय, तो एक बार हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो उसको समझिए कि 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है एक मंत्र बोलने से। कल के दिन में, कल का डेट में ये जो है सो मतलब रात्रि में इसका ये है, इतना बड़ा महत्व है, भगवान शिव के तरफ से कहा गया है। अब बात रह गई, जब ये भगवान शिव जब ये कर रहे थे, जब सृष्टि हुई थी विपिन बाबू, तो यह जो मंत्र है, ये भगवान शिव का जो है सो ये सूत्र है बनाया हुआ कि आ ई उण रिल रिक आई ओंग आई औच है बरट नण यमगणनम झबई घड़ धस जब घड़ धस खप चटता चटतो कपय सकसर हल ईमानी चतुर्दश महेश्वरी सूत्राणी। यह भगवान शिव का 14 को सूत्र है निकाला हुआ, जो इसी पर जितने सारे संसार में जो भाषा बोलते हैं हम लोग जो बोली बोलते हैं, सब हनुमान जी, शंकर जी के डमरू से निकला था। हाँ, शंकर जी के डमरू से आवाज निकला है ना। इसी पर हम लोग जितने संसार में व्यक्ति हैं, सभी लोग इसी में सब बोलते हैं, जितने वचन हम लोग बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। और रोड़ी हो गया, अबीर हो गया,
भगवान को गुलाल लगाइए, भांग चढ़ाइए, है ना, भगवान को अर्पण कीजिए, और उसमें आपसे जो ही बनता है, फल है, कल अनाज भी कल कितने लोग चढ़ाते हैं, नया नया फल है, जैसे गेहूं है, गेहूं का चढ़ाते हैं, चना है, चना भी चढ़ाते हैं भगवान शिव को, और विशेष तरह के जितने ही फल फ्रूट होते हैं वो भगवान शिव को अर्पण उसमें करते हैं। और जो नया नया चीज जो उत्पत्ति होती है, नया नया चीज जो फलता है, रबी फसल का सर प्रथम अर्पण शिव जी को किया जाता है। देखिए कितना अच्छा संस्कृति है सर, कि हमारे यहाँ घरे जो फसल आने वाला है उसका पहला अर्पण मैं शिव जी के पर करके तब उसे बाद में घर लाऊंगा। जी हाँ, प्रथम भोग जो है, हाँ हम समझ गए सर, रबी फसल का सारा चीज, मटर उटर सारा चीज चढ़ता, बैर ये सब सारा चीज चढ़ता है। वही मेरा कहने का मतलब वही है बाबू, रबी फसल का ही जुड़ा। हाँ, अब वो जो बताएं कि नंदलाल जी बताएं कि हमको विश्वास नहीं है कि वो झूठ बना रहे हैं, तब हम लोग देखिए, हम लोग तो बता सकते, किसी को हम लोग कहते हैं जो पुराणों में जो लिखा हुआ है, जो भगवान शिव को जो वेदों पुराणों में जो लिखा हुआ है, तो हम लोग बताएंगे ना। अब वेद पुराण कौन बनाया, ब्रह्मा जी के समय में कौन थे कौन नहीं थे, ये तो हम लोग नहीं, हम लोग उस समय थे तो कुछ बता सकते हैं। अब मान लिया जाए कि नंदलाल जी को हम लोग नहीं देखे हैं और कोई पूछे तो हम भाई कहेंगे नंदलाल जी, जो नंदलाल जी को देखा होगा, जो जानता होगा वही तो बताएगा ना, नहीं तो क्या बताएगा नंदलाल जी थे कि नहीं। एक चीज क्या है ना बाबा, कि जैसे हमारे माता पिता हैं, ये कोई तर्क की बात नहीं हो गई। हाँ, हमारे माता पिता के सहयोग से हमारा जन्म हुआ, हम उनका स्तनपान करते हैं, दूध पीते हैं। एक छोटा सा 2 किलो का बच्चा, माँ का दूध में इतना ताकत है सर कि 1 महीना में 3 किलो का हो जाता है। बिल्कुल माँ का दूध में ताकत है। और हम जीवन भर पोसते पालते हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं से माता पिता का सेवा करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं से माता पिता का गाली गलौज करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं से माता पिता को मारपीट भी करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं से अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, कुछ बच्चे जो हैं से माता पिता को अपमान करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं से माता पिता को मरने के बाद भी सम्मान करते हैं। तो इसके मतलब ये तो नहीं कि सारे बच्चे नहीं है, बच्चे तो सारे हैं। अब माता पिता को आप किस रूप में देखते हैं तो आपके ऊपर निर्भर है ना सर। आप उन्हें मान सम्मान देते हैं, अपमान करते हैं, या वृद्धाश्रम भेजते हैं। जी, ये संस्कार के अनुकूल होता है, जैसा जिसका जो संस्कार जो देता है ना उसको। लेकिन संतान तो सभी ना है, जो गलत कर रहे हैं वो भी अपने माता पिता के संतान है, जो अच्छे कर रहे हैं वो भी माता पिता के संतान। ठीक, वो तो देखिए रावण के द्वारा शिव स्तोत्र जो है गाया गया है। जी जी, सुनिए 2 मिनट ध्यान से। शिवाय, बहुत सुंदर। हेलो, जी जी, बस 1 मिनट सुन लीजिए। जो शिव स्तोत्र, आवाज नहीं आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जन का सुनो मन का सुनो से आप लोगों ने जुड़ा, अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ में बिताया और चीजों को समझा। और जो हमारे साथ में एक्सपर्ट थे, सीके मिश्रा थे, विपिन कुमार सांडिल थे। चूंकि 2 और इम्पोर्टेंट मेहमान आज किसी कारण से नहीं जुड़ पाए, कुछ न कुछ तकनीकी समस्याएं उनके साथ में खड़ी हुई, इसकी वजह से वो कोशिश कर रहे थे, लगातार हमसे फोन पर संपर्क कर रहे थे कि सिकंदर जी मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं, सॉरी फॉर, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई आपके साथ मैं जुड़ूं और चीजों को मैं रखूं, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि यानी शिव जी की रात, वैसे तो रात और दिन भगवान शिव का ही है। मैंने पहले ही कहा कि शिव ही जीव है, जीव ही शिव है, शिव से ही इस जीव का निर्माण हुआ है और जीव से ही शिव बने हैं। यानी कि हमारे अंदर में उस परम तत्व जो है हर मनुष्यों के अंदर में, इवन संसार के चराचर जगत प्राणियों मात्र में वह ईश्वर का स्वरूप जो है विद्यमान है। वह सभी अवस्थाओं में विद्यमान है। जिस स्वरूप में आप शिव को आप याद करेंगे, भगवान शिव उसी स्वरूप में आपके सामने विद्यमान हो जाएंगे। तो ऐसे में
आप सभी जो हमारे साथ में जुड़े हुए थे, दर्शक थे और जो हमारे इस मेंबर थे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप जुड़ते रहिए, चीजों को हम लोग उठाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और बेसिकली मैंने पहले ही कहा कि जो शो है हमारी जो प्राथमिकता होती है, चूंकि मैं इस चतरा से बिलोंग करता हूं, चतरा क्षेत्र से आता हूं, तो जाहिर सी बात है हमारी प्रायोरिटी है, हमारी जो प्राथमिकता होती है कि चतरा और हंटरगंज के तमाम समस्याओं को रखना और उन समस्याओं को निष्पादन हेतु कोशिश करना। क्योंकि हमारी जो टीम है, हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं, उसमें वही कोशिश करते हैं कि हम उन समस्याओं को किसी भी स्तर तक जाकर के हम उसको निष्पादन करें, उस समस्याओं को समाप्त करें और एक अच्छा जीवन लोगों तक पहुंचाने में अपनी एक जो इंपॉर्टेंट जो वैल्यू है उसको हम लोग पूर्णतः तन मन और भाव से उसके लिए संघर्ष करें। बहरहाल एक अंतिम जो लाइन होगा, विपिन कुमार शांडिल जी कुछ कहना चाहेंगे आप विपिन जी? कल महाशिवरात्रि है, ऐसे में भगवान शिव सभी के लिए हैं और मुझे लगता है कि भगवान शिव सभी को आशीर्वाद दे, ज्ञान दे, भाव दे, विज्ञान दे, सम्मान दे, ताकि जो है इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सभी के मन से वो वहम दूर हो जाए और प्रभु सब पर कृपा करे कि भैया वही सब कुछ है। जी बताएं। विपिन कुमार शांडिल, मेरी आवाज आ रही है आप तक के? विपिन कुमार जी, शांडिल, हमारी हाँ। आपकी आवाज हमारे पास आ रही है। कल हाँ। सर खाली अगर शिवरात्रि रहता ना, उसमें महा शब्द भी लगा हुआ है। महाशिवरात्रि, देव में अगर महा लग जाए, जन में अगर महा लग जाए, तो महा के बाद इस दुनिया में कोई चीज बचता नहीं सर। रात्रि तो है लेकिन महाशिव का रात्रि है। इसी दिन शंकर जी का माता गौरी से विवाह हुआ था और यही विवाह के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि सर मनाया जाता है। और कल मैं आपके चैनल से मैं बता दूं कि हंटरगंज में जो उद्घोषणा हो रही थी, अनाउंसमेंट हो रहा था कि कल शिव बारात जो है से हंटरगंज बाजार का मुख्य झांकी रहेगा रात्रि में, और बड़े धूमधाम से हंटरगंज बाजार से शिव बारात निकाला जा रहा है, जिसमें सारे महिला पुरुष आमंत्रित है। जो भी इच्छुक हैं, जो भी श्रद्धा रखते हैं, वो शिव बारात में आमंत्रित हैं। कल आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ कि कल रात्रि में शाम के समय जो है से शिव बारात हंटरगंज में बाजार में निकाला जाएगा, जो गोदोवार तक आएगा और गोदोवार से वापस हंटरगंज बाजार तक जाएगा। ठीक है सर? बहुत ही शिवरात के बारे में ही कहूंगा कि ठीक है, हम लोग गांजा भांग सारा नशा का चीज जो है, चूंकि शिव विष का धारण किए हैं सर, जैसा हमारे मिश्रा जी बता रहे थे कि अगर विष धारण नहीं करते तो पूरा दुनिया में फैल जाता। आज भी जो विषधर प्राणी है वो हम लोग शिव से ही जोड़ के देखते हैं, सांप बिछ जो भी विष का धारण करते हैं। और यही वजह से कभी कभी हम लोग सांप को मारने से भी परहेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें प्रकृति तो सर धर्म से जोड़ के, विज्ञान की दृष्टि से जोड़ के रखती है। जो भी धर्म है वो विज्ञान की दृष्टि से जुड़ा हुआ सर, विज्ञान से अलग नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि शंकर जी पर अर्पण जरूर करें, लेकिन उनके सेवन से बचे। अगर आप सेवन कर भी लिए तो सेवन करके तांडव ना करे, कहीं जाके गाड़ी लेके नहीं गिर जाए भांग पी के, कहीं जाके गांजा पी के आप गिर न जाए, कहीं अपने हाथ गोड़ नहीं तोड़ ले। इससे बचना है। हमारे युवा साथी, भाई बहन, वृद्ध साथी को भी बचना है।